गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पितरों के निमित्त दान किया जाता है, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सौंबती देवी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आप लोग इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और बहू थी। एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों से इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है, बेटी तो सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में तो दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी को भिक्षा देने गई तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर वही बात बोली। फिर से बोला। इतना सुनकर उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। जब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें पता है इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो, यह कैसे दूर होगा? तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसको दे दे तो निवारण हो सकता है, नहीं तो नहीं। विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मार दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो चाहिए वे हमसे मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वे वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उनकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम भी न करती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकार ने सोना धोबिन के घर जाती, घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। सोचती, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से कोई ना पूछता कि ये काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबिन ने कहा, बहुओं से, आजकल तो तुम लड़ती नहीं, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा, आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। वे रात को सोई नहीं। उसने देखा, रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो? तुम्हें ऐसे करने की क्या जरूरत है, जो तुम इतना काम कर रही हो? तब साहूकारनी ने कहा,
जरूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है। अगर आप चलकर उसे सुहाग दें और सौंबत्ती करें तो सोना धोबिन अपने बेटे बहुओं से बोलती है, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाल देती है और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रख दिया और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। बोली, मैंने आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं, वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। जब सब सोमवती अमावस्या की जय बोलने लगे, जय हो सोमवती देवी की, सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समवती आती है, तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है, उसका पति मरा हुआ तेल घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आंख में से काजल और मेहंदी निकालकर हाथों में से छोटी उंगली से छींटे दे देती है। बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिष आया और बोला, जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबिन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया वे सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा, तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया, बोला कि एक ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए तुम ही इसे ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने वाले को देना, सुनने वाले को देना, हुंकारा भरने वाले को देना, पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए, सोमवती अमावस्या की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विनीता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से निकले अमृत लेकर आए, तो उसकी माँ की दास्ता से मुक्ति कर दी जाएगी। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह भी वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहेगा, कोई उसे मार ना सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ रहे थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई असर ना हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीची की हड्डियों से बना है, इसलिए उसके सामने एक अपना पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो, उससे वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे।
इसलिए अमृत को स्वर्ग में रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, ये अमृत को देकर अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। वे इंद्र से कहते हैं, मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा, आप वहां से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और बोले, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब गरुड़ ने कहा, जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया, वे ही मेरा प्रिय भोजन बने। अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला, मैं अमृत लाया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया, उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुशा के आसन पर रखकर बोलते हैं, तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान के लिए चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहां आकर घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं, इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापिस आए तो उन्होंने देखा अमृत कलश कुशा के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था, उसी तरह से उसने भी हमारे साथ छल किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आता है कि अमृत इसी कुशा के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुशा को अपनी जीभ से चाटने लगे। उनकी जीभ कुशा के कारण बीच में से दो भागों में कट जाती है। तभी से सांपों की जीभ हमेशा दो भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श से कुशा और भी पवित्र हो गई। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। सियावरी रामचंद्र की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी के छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़ी भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। जब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत्यु पुत्र का शव कहीं छिपा दिया, तब गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इसी दुखी माँ को देखा तो वे वजह जानना चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारी बात देवी पोलेरम्मा को सुनाई तो देवी को उस पर दया आ गई। पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि तुम सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दो, जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव में हर माता अपनी संतान की लंबी कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और यह कथा सुनने और पढ़ने लगी। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देवराज इंद्र की पत्नी को पिठौरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था, इस व्रत से बच्चों को सुख और समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन सप्त मात्र का 7 दिव्य माताओं से मिलकर बना है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थी। इन सातों देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडी। भगवान शिव के द्वारा एक महान योगी शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया, जिन्हें 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सहित महल्ले पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए ऐसी जगह है जहां पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए
भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंड दान किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारे अपने पुत्र राम थे। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फाल्गुनी नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान की विनती की। सीता माँ ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वह मौजूद एक ब्राह्मण फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया। राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे। तब माता सीता ने भगवान श्री राम को सभी बातें बताई, लेकिन राम ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी ने झूठ बोलते हुए ऐसे किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षयवट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माँ ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया, वे जल विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम मात्र की नदी बनकर रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसलिए केतकी के फूल को किसी भी पूजा पाठ में नहीं चढ़ाया जाता। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया। अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घ आयु होगी। जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करेगी, उनके पति की दीर्घ आयु होगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सियावरी रामचंद्र की जय हो, गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाया करता। गणेश भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कमी ना थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो शांति था, परंतु वह बिल्कुल अशांत थी। उसे भगवान की पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती, क्या शोर मचा रखा है? रोज रोज घंटी बजाकर, शंख बजा बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेते हो। बहुत समझाता, पर वह समझने वाली कहाँ थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे। शांति ने अनमनी मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं, तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग, शोर शराबे का झंझट खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा। उसमें गणेश जी की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देखा। वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वे मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, कल रात ही तो मैंने धूप आरती और भोग लगाया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम तो शांति का है। उसी ने मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं। उसने ही शांति से कहा, यदि मेरे प्रभु मुझे ना मिले तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन का नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुमको ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं। मेरे गणेश भगवान की प्रतिमा को तुमने कहीं छिपाया है।
यदि मुझे मेरे गणेश भगवान ना मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? सच में मुझे नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नई प्रतिमा लाकर देती हूँ, पर शंभू को तो वही चाहिए थी। सारे गांव वाले यह देख रहे थे और इकट्ठा हो गए। शंभू की व्यथा गणेश भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर और अपनी प्रतिमा को निकालकर शंभू के पास पहुंचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है आपकी, इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में गणेश जी थे। वे कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया और रोते रोते स्नान कराया, भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी को स्थापित किया, पूजा की और बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जी, जो स्वयं भगवान थे, वे बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं खिलाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अंतर ध्यान हो गया और तेज प्रकाश गणेश जी की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वहां से बालक का अंतर ध्यान होना और तेज प्रकाश पुंज का आना, शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वे दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए और मुझे दर्शन देने आए। दोनों भाव विभोर हो गए। उसी रात गणेश भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा करना, दान देना, धर्म करना। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। प्रिय भक्तजनों, जो भी इस कथा का श्रवण करता है, गणपति बाप्पा उस पर कृपा करते हैं, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। प्रेम से बोलिए, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कथा कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।